क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे इनको इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लिखना है। साथ में उसने कहा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं इन सबको जानता हूं कि हमारे पास द्वितीय आवर्त के तत्व है, तो जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं, बाएं से दाएं चलते हैं बेटा, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि जब मैं बाएं से दाएं चलता हूं, मान लीजिए मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करूं, तो इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। तो कंटिन्यूअस आप देखोगे कोषों की संख्या तो समान है, लेकिन भाई कोषों की संख्या तो समान है, लेकिन हमारे पास क्या होता जाता है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। कोषों की संख्या समान है बट परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हम अभी बात करें थे, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। तो अगर मैं कहूं कि मैं अगर ऐसे चलूं, लेफ्ट टू राइट चलूं, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है तो फिर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा तो लिथियम का आयनीय निभोग कम होगा, बेरिलियम से बेरिलियम का, बोरोन से बोरोन का, कार्बन से कार्बन का, नाइट्रोजन से। बट यहां पर एक एक्सेप्शनल क्रिएट होता है, यही आपको दिमाग में रखना है। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, जबकि इसका 2p1 होता है। आप जानते हो ये भी 2s और ये भी 2p। अब s चूंकि नाभिक की क्लोज होता है, तो s नाभिक की क्लोज होने की वजह से s उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होता है, जबकि p उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होता है। यहाँ आकर्षण ज्यादा होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, यहाँ आकर्षण कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, आसान है। तो बेटा अगर मैं कहूं कि यहाँ पर क्या होगा, जो बेरिलियम की आयनीय एंथैल्पी वो बढ़ जाती है, बोरोन से ज्यादा हो जाती है। तो अब मैं सही ऑर्डर अगर लिखूं तो लिथियम की कम होगी बेटा बोरोन से, और बोरोन की कम होगी बेरिलियम से, बेरिलियम की कम होगी कार्बन से, और कार्बन की कम होगी बेटा नाइट्रोजन से, कार्बन की कम होगी नाइट्रोजन से। तो सही आंसर मेरा ये वाला होगा। तो चेक करो ये सही आंसर कहां हो रहा है, नाइट्रोजन कार्बन, बेरिलियम की कम नहीं भाई, बेरिलियम की ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड आंसर होगा इसका। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर भी मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स, नीट 2022 का क्वेश्चन है। मुझे इनको फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लिखना है। कमेंट करके बेटा आंसर बताइए।